हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 17वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कर चुके थे, उनके लोकेशंस देख चुके थे। क्या ये लोकेशंस जानना या इनके बारे में पढ़ना महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से? तो मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में हो सकता है सीधे सीधे ये प्रश्न न पूछा जाए कि फला जगह मैप में किस लोकेशन पर है, खास करके सीजीपीएससी और व्यापम जैसे परीक्षाओं में। लेकिन आपके डेली लाइफ में जब आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पेपर में तो बताएगा नहीं कि इस राज्य में इस जगह पर है। आपको कोई लोकेशन जब तक मैप में उसका आइडिया नहीं है तब तक आपको थोड़ा सा अधूरा लगता है उस न्यूज़ को पढ़ने में। इस मैपिंग सीरीज़ का या विशेष रूप से जो राज्य वाले टॉपिक में हम लोकेशंस डिस्कस कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण लोकेशंस डिस्कस कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि जब आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हों तो आपको एटलीस्ट उनके बारे में, उस लोकेशन के बारे में एक कम से कम उसका दशा या स्थिति पता हो, राज्य पता हो, या कोई विशेष उसके बारे में प्रसिद्धि है तो वो चीज़ पता हो। इतना उद्देश्य है और हमारे एग्ज़ाम में कभी ना कभी आपको ये सामान्य जानकारी के रूप में काम आएगा ही। ठीक है, इसीलिए हम राज्यवार जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में चर्चा किया था। आज हम इसी के ही दक्षिण की तरफ बढ़ते चलेंगे और अगला हमारा डिस्कशन का राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको वैसे तो पर्यटन की दृष्टि से ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कुछ नाम आप सभी ने बचपन से लेकर अभी तक कई बार सुना होगा। शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब लोकेशंस के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। लेकिन अगर आपको राज्य नहीं पता है कि ये कहाँ पर हैं, ठीक है, इनकी स्थिति नहीं पता है कि कहाँ पर हैं, तो आज की चर्चा में हम इसको शामिल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश किन राज्यों से लगा हुआ है? तो पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य से भी लगता था, लेकिन अब क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा तो हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि पंजाब, इसके दक्षिण की तरफ उत्तराखंड और एक राज्य है यहाँ पे हरियाणा। हरियाणा के अलावा आप ये भी देखेंगे कि क्या यह यूपी से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा बॉर्डर है जो कि हिमाचल प्रदेश और यूपी से लगा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यूपी से, साथ ही हरियाणा से, इसके अलावा पूर्व की तरफ उत्तराखंड से, पूर्व ना कहें कि ये इसके दक्षिण पूर्व की तरफ उत्तराखंड के साथ और दक्षिण पश्चिम की तरफ पंजाब के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। नेक्स्ट, इस हिमाचल प्रदेश राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम हैं पर्यटन के लिए, इसमें कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो सबसे पहले है शिमला, मनाली और कुल्लू। ये जो तीन क्षेत्र हैं पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार आप इनके नाम न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लोकेशंस याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे हैं। शिमला ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, और यह जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, तो शिमला राजधानी भी है, इसकी लोकेशन देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में है। इसके अलावा कुल्लू लगभग हिमाचल के एकदम मध्य में है। इसके अलावा कुल्लू के उत्तर में मनाली नाम से पर्यटक क्षेत्र है। ठीक, इसके अलावा एक लोकेशन है धर्मशाला। धर्मशाला यह बौद्ध धर्म के लिए या बौद्ध समुदाय के लिए एक धार्मिक महत्व का केंद्र है। और इसके अलावा एक लोकेशन आप यहाँ पे देखेंगे, इसका नाम है सोलन। ठीक, ये जो सोलन नाम का जो जगह है यह मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोलन नाम का ये जगह आप देख रहे हैं यह मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो पहाड़ी मशरूम होते हैं वो इसी जगह पर प्राप्त होते हैं। ठीक, धर्मशाला बौद्ध स्थल है, शिमला यहाँ की राजधानी है, कुल्लू मनाली दोनों पर्यटन स्थल है। अब जो महत्वपूर्ण है
छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए ये है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भी एक बिलासपुर है, ठीक है, बिलासपुर नाम से पूरा जिला है। यहाँ पे भी एक बिलासपुर नाम का जगह है, ठीक। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि बिलासपुर नाम का शहर या स्थान छत्तीसगढ़ के अलावा और किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर नाम का यह जगह स्थित है। इसके अलावा एक जगह का नाम आप देखेंगे यहाँ पे पालनपुर, ठीक। ये जो पालनपुर है ये कहाँ पे है? पालनपुर नाम का जगह, इसमें आपको ये जो जगह है पालनपुर नाम का, यह हिमाचल प्रदेश में चाय के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको उत्तर भारत की चाय राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत की चाय राजधानी, ठीक। तो पालनपुर चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। इसके अलावा मंडी, ये नाम भी कई बार न्यूज़ में रहता है, पेपर में जनरली आप ये शब्द सुनते हैं, मंडी, यह भी प्रसिद्ध शहर है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है शिमला के बारे में, एक तो राजधानी है, इसके अलावा यहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। भारत का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में इतनी जो लोकेशंस हैं, इतने लोकेशंस महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में यहाँ पे जो पिंक टाइप का कलर में आपको राज्य दिखाई दे रहा है, ये पूरा पंजाब वाला क्षेत्र है, ठीक। आपको इसके लोकेशन के बारे में तो पता ही है कि किन किन राज्यों के आसपास है। तो पंजाब अपनी सीमा किन राज्यों के साथ साझा करता है? तो उत्तर की तरफ अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से, इसके बाद पूर्व की तरफ हिमाचल प्रदेश, और साथ ही दक्षिण पूर्व की तरफ हरियाणा से, साथ ही दक्षिण पश्चिम की तरफ यह गुजरात से भी, राजस्थान से भी अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो पंजाब राज्य, राजस्थान, हरियाणा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इनके साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अब जो महत्वपूर्ण लोकेशन है पंजाब में, इनके बारे में एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहला है पठानकोट। यहाँ पे सबसे उत्तर की तरफ आपको एक लोकेशन दिख रहा है, ठीक, पाकिस्तान और पंजाब के बिल्कुल सटा हुआ, इसका नाम है पठानकोट। पठानकोट अपने आतंकी हमलों और सैन्य अड्डे की वजह से न्यूज़ में रहता है, फेमस है, ठीक। यहाँ पे कई बार आतंकी हमले हुए हैं, तो पठानकोट का नाम आपने न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में ज़रूर सुना होगा, ठीक। यहीं पे भारत के वायुसेना का एक क्षेत्र भी है, इसको पठानकोट एयरबेस कहा जाता है, ठीक। अगला है अमृतसर। अमृतसर के बारे में एक लोकेशन तो आपको ज़रूर पता है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, ठीक है। इसको गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था, ठीक। और इसको स्वर्ण मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो गुरुद्वारा है उसको स्वर्ण की परत से या सोने की परत से ढका गया है, और इसके लिए सोना कहाँ से आया था? तो सोना दान किया था इस क्षेत्र के जो राजा थे, राजा रणजीत सिंह, ठीक। इन्होंने यहाँ पे स्वर्ण का परत चढ़वाया था इसी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में या गोल्डन टेम्पल में, ठीक। इसके अलावा एक अगला लोकेशन है कपूरथला। कपूरथला कहाँ पे है? अमृतसर के दक्षिण की तरफ, यहाँ पे आप देखेंगे तो कपूरथला नाम का जगह दिखाई देगा। यह ट्रेन्स के कोच मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है कपूरथला। अगला है जालंधर। जालंधर कहाँ पे है? ये रहा जालंधर। जालंधर यहाँ पे कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है लुधियाना। लुधियाना यहाँ पे है, ठीक। लुधियाना क्यों फेमस है? लुधियाना फेमस है ये पंजाब का सबसे बड़ा शहर होने के लिए, साथ ही ऊनी वस्त्र उद्योग होने के लिए, ठीक है, अपने सबसे बड़े शहर के रूप में, और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है लुधियाना, ठीक। पंजाब की राजधानी कौन सी है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और हरियाणा की राजधानी वह भी चंडीगढ़, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, एक कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। इसके पीछे की स्टोरी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ किसी क्लास में, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पूरा का पूरा पहले पंजाब प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको पेप्सू कहा जाता था, PEPSU। इसका फुल फॉर्म क्या था? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, पेप्सू का फुल फॉर्म पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक, ये पूरा क्षेत्र पेप्सू के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में अलग अलग समय पे राज्यों का विभाजन होता चला गया और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा 3 अलग राज्य निर्मित हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के राजधानी तो कौन सा हो गया था? शिमला। पंजाब और हरियाणा के बीच में, क्योंकि एक डेवलप्ड स्टेट, एक डेवलप्ड क्षेत्र पहले से था, चंडीगढ़, और दोनों इसको प्राप्त करने के लिए आपसी मतभेद में उलझ गए थे, इसीलिए चंडीगढ़ को दोनों की कॉमन कैपिटल घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो पंजाब के बारे में इतने महत्वपूर्ण लोकेशन थे। इसके अलावा पंजाब में मैंने बात किया पठानकोट के बारे में, अमृतसर के बारे में, इसके अलावा कपूरथला के बारे में, जालंधर के बारे में, लुधियाना के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे एक और लोकेशन है भटिंडा। भटिंडा कहाँ पे है? ये रहा भटिंडा। भटिंडा क्यों फेमस है? भटिंडा ये सबसे बड़ी सैनिक छावनी के लिए फेमस है। ठीक है, भटिंडा जो है वो भारत की और संभवतः शायद ये एशिया की भी सबसे बड़ी सैनिक छावनी के लिए फेमस है। ठीक है, तो इतने लोकेशंस महत्वपूर्ण हैं और ये कुछ लोकेशंस एक्स्ट्रा हैं जो कि वाघा बॉर्डर के नाम से जाने जाते हैं। वाघा बॉर्डर यहाँ पे आपको पता है कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी को यहाँ पे दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो जो परेड का संचालन होता है, तो वाघा बॉर्डर की जो परेड है वो बहुत फेमस है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, वाघा बॉर्डर पाकिस्तान और पंजाब के बीच भारत की सीमा रेखा, या यूं कहें कि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा है, जो कि वाघा बॉर्डर के रूप में पंजाब में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे हमने जब नदियों वाला टॉपिक डिस्कस किया था तो कुछ प्रमुख नदियों की चर्चा की थी हमने। एक सतलज नदी है, एक ब्यास नदी है। ठीक है, इन सभी के लोकेशंस मैंने आपसे नदी वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम की भी चर्चा की थी, हमने सतलज नदी पे एक एक्चुअली डैम प्रोजेक्ट है, इसको हम भाखड़ा नांगल डैम कहते हैं। तो इस तरफ है भाखड़ा डैम और इस तरफ है नांगल डैम, है ना, इसकी भी चर्चा हम कर चुके थे। और इसी सतलज नदी पे बाद में एक बैराज बनाया गया है जिसको कि हम हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। ठीक, और उस हरिके बैराज से फिर यहाँ पे इधर दक्षिण की तरफ एक नहर निकाल दिया गया था। इस नहर का नाम क्या था? इंदिरा गांधी नहर। ये सारी चर्चा हम अपने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। अगला बात हम देखते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा पंजाब से लगा हुआ या पंजाब से ही अलग हुआ एक राज्य है। हरियाणा का निर्माण क्यों हुआ? असल में देखिए, पंजाब जो है वो पूरा पंजाबी भाषी क्षेत्र है और इसका जो इफेक्ट है हमको हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों में दिखाई देता है। लेकिन हिमाचल वाला जो क्षेत्र है और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, इन दोनों जगहों पे हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं। और पंजाब के जो पश्चिम की तरफ, जो कि पाकिस्तान को बिलोंग करता था, पाकिस्तान में कुछ हिस्सा जो चला गया है, वो भी क्षेत्र पूरा पंजाबी भाषी क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो पंजाब यहाँ पे जो विभाजन हुआ था उसका एक बड़ा क्राइटेरिया लैंग्वेज को लेकर के था। पंजाब जो है वो पंजाबी भाषियों के लिए हो गया और साथ ही ऊपर जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनके लिए हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और खड़ी हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा नाम से एक अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो ये 3 राज्य पंजाब से ही अलग हुए हैं, या इन तीनों को ही जब एक राज्य के रूप में थे तब इनको पेप्सू के नाम से जाना जाता था। ठीक, अब हम हरियाणा के बारे में जो महत्वपूर्ण लोकेशन है इनको देख लेते हैं। हरियाणा में जो सबसे ऊपर एक लोकेशन हमको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कालका। ठीक, ये जो कालका है वो अपने एक पर्यटन रेल मार्ग है, यहाँ पे पर्यटक रेल है, इसके लिए फेमस है। इसको हम कहते हैं कालका शिमला रेल मार्ग। यहाँ से कालका से लेकर के शिमला तक एक रेल मार्ग गुजरती है, इसका नाम है कालका शिमला रेल मार्ग। ठीक है, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ज्योग्राफी में हम विश्व धरोहर स्थलों के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्हीं विश्व धरोहर स्थलों में भारत की तरफ से या भारत में कौन सा स्थल शामिल है?
कालका शिमला रेल मार्ग। इसके अलावा भी कई क्षेत्र शामिल किए गए हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। उसी सूची में ही शिमला कालका या कालका शिमला रेल मार्ग भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा हरियाणा में अंबाला भी फेमस है। अंबाला जो है वो अपने सैन्य छावनी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जो है वो महाभारत में युद्ध के लिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कैथल यह भी आप प्रसिद्ध है, हिस्ट्री में आप इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी, ठीक है, तो कैथल यह भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पानीपत यह भी हिस्ट्री में महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ पे युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत का 3 युद्ध हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकंड और पानीपत थर्ड युद्ध 1526, 1556 और शायद 1560 या 61 के आसपास है। तो ये 3 युद्ध पानीपत में हुए हैं, ठीक। इसके अलावा पानीपत में एक रिफाइनरी भी है, तेल शोधन कारखाना। जो क्रूड ऑयल होता है उससे विभिन्न जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिफाइनरी होती है वो स्थल स्थित है कहाँ पे, पानीपत में, ठीक। पानीपत के अलावा गुजरात के आसपास, मुंबई के आसपास और आपका यूपी में कुछ रिफाइनरीज हैं। इसके अलावा असम में कुछ रिफाइनरीज हैं। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पे रिफाइनरी है जहाँ पे क्रूड ऑयल से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, ठीक है, वैसलीन हो गया, टारकोल हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं क्रूड ऑयल के परिशोधन से। इस प्रकार ये पानीपत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहीं पे एक जगह है करनाल, ठीक है। करनाल क्यों फेमस है? ये अपने डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। करनाल जो है वो डेयरी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, फेमस है। इसके अलावा रोहतक यह भी एक महत्वपूर्ण शहर है हरियाणा में। इसके अलावा एक है गुड़गांव, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, गुरुग्राम या गुड़गांव। वैसे इसका वर्तमान नाम गुरुग्राम है, लेकिन पहले इसको गुड़गांव कहा जाता था। ये जो गुड़गांव है यह आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ इंडिया में ये गुरुग्राम हो गया या गुड़गांव हो गया, और साउथ इंडिया में आपका हैदराबाद हो गया और बेंगलुरु हो गया, और वेस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो पुणे हो गया, मुंबई पुणे, ठीक है। तो फिलहाल हम हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुरुग्राम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। गुरुग्राम ये जो है वो दिल्ली से थोड़ी दूर पे स्थित है। ये पूरा क्षेत्र आपका दिल्ली वाला हो जाता है, ठीक। ये क्षेत्र छोटा सा दिल्ली है और इसी से लगा हुआ क्षेत्र है गुरुग्राम या गुड़गांव, ठीक। इसके अलावा ये जो गुरुग्राम है अपने आईटी फील्ड के या आईटी कॉरपोरेट ऑफिसेस के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही यहाँ पर एनएसजी कमांडोज का ट्रेनिंग सेंटर या ऑफिस भी है, या यूं कहें कि केंद्र है, सेंटर है, ठीक है। जो गुड़गांव है या गुरुग्राम है यह अपने एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी फेमस है, ठीक। और इसके अलावा एक लोकेशन रह गया हमारा हिसार। यह भारत में भैंस अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बफेलोस या भैंस अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इनमें जो ब्रीडिंग है और साथ ही इनमें जो मिल्क प्रोडक्शन है, इन सभी के लिए रिसर्च होता है हिसार में, ठीक है। तो हरियाणा में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण लोकेशन डिस्कस किए हैं? एक तो है कालका शिमला रेल मार्ग के लिए फेमस है। उसके बाद में अंबाला अपने सैनिक छावनी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में कुरुक्षेत्र, यह महाभारत के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। कैथल, यहाँ पे रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा करनाल, ये अपने डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत, यहाँ पे युद्ध हुए थे, और इसके अलावा तेल शोधन कारखाना भी है। इसके अलावा रोहतक जो है वो यहाँ पे है, और ये एक प्रमुख शहर है। साथ ही ये भी कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, ठीक। जैसे कि पंजाब में लुधियाना फेमस है, वैसे ही ये हरियाणा में रोहतक फेमस है। उसके बाद में हिसार कहाँ पे है? ये हिसार रहा। और हिसार के बारे में हमने बात किया अभी कि भैंसों के
रिसर्च सेंटर कहाँ पे हैं, भैंसों के ऊपर रिसर्च या उनके जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो रिसर्च सेंटर है हिसार में है। उसके बाद में गुरुगांव के बारे में चर्चा किया। गुरुगांव कहाँ पे है, यह दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है गुरुग्राम। और यहाँ पे आपका एक तो एनएसजी कमांडो के लिए सेंटर है और दूसरा आईटी फील्ड या आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं वो भी गुरुग्राम में स्थित हैं। ठीक है, तो हरियाणा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण लोकेशंस थी। और नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। ठीक है, हरियाणा के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। यह भारत के नॉर्थ में तो स्थित है, लेकिन यह भारत और इसके दो पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं भी साझा करता है। एक है आपका चाइना और दूसरा है नेपाल। ठीक, तो जो उत्तराखंड है भारत में किन किन देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, एक तो चीन, दूसरा नेपाल। और राज्यों के हिसाब से अगर देखें तो राज्यों में एक तो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, दूसरा है यूपी, और इसके अलावा यह अन्य किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता होगा कि क्या यह हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है, तो हरियाणा के साथ यहाँ पे सीमा साझा नहीं किया जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड केवल दो राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन से, एक तो हिमाचल प्रदेश और दूसरा है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब हम यूपी के महत्वपूर्ण लोकेशंस की चर्चा करने वाले हैं। दो चीज़ें मैं इससे संबंधित डिस्कस कर चुका हूं। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में, चीन और नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाता है। दूसरा है राज्यों के हिसाब से अगर देखें तो राज्यों में हिमाचल प्रदेश और यूपी के साथ सीमा रेखा साझा करता है। तीसरा पॉइंट है इसका राजधानी क्या है, देहरादून। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। अब आपको ये पता है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ पे हिमालय की कई श्रृंखलाएं विस्तृत हैं और इनसे बहुत सारी पर्वत चोटियाँ भी निकलती हैं। बहुत सारी नदियों का उद्गम भी इन्हीं पर्वत चोटियों से होता है। ठीक, और इन्हीं क्षेत्रों के आसपास कई सारे तीर्थ स्थल या यूं कहें कि धार्मिक स्थल भी हैं। इस वजह से उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, अगला महत्वपूर्ण चीज है कि अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण आपको याद है, मतलब आपको उत्तराखंड का निर्माण भी याद होना चाहिए। उत्तराखंड का निर्माण भी छत्तीसगढ़ के साथ हुआ था वर्ष 2000 में। स्पेसिफिक अगर डेट पूछा जाए तो इसका डेट था 9 नवंबर सन 2000। छत्तीसगढ़ का डेट पूछा जाए तो 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, तो सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। एक तो छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा था झारखंड। ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ से कई सारे नदियाँ निकलती हैं और उन नदियों का जो पूरा प्रवाह क्षेत्र है इसमें कई सारे प्रयाग बसे हुए हैं, जैसे कि विष्णु प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग। इन सभी की चर्चा मैंने नदियों वाले टॉपिक में डिटेल से किया था कि कौन सी नदी मिलने से कौन सा प्रयाग निर्मित होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं उनसे सीधे सीधे, जैसे कि यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री, यहाँ से 2 धाराओं के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। इसके अलावा केदारनाथ, आजकल यह केदारनाथ बड़ा फेमस रहता है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, या लोग अपने स्टेटस में लगाते हैं कि वो केदारनाथ जाना चाहते हैं। तो आप बताइएगा केदारनाथ किस लिए फेमस है। ठीक, इसके अलावा बद्रीनाथ भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है हिंदू धर्म के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो देवप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं धार्मिक दृष्टिकोण से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे नंदा देवी। ठीक, नंदा देवी क्या है, यह एक नेशनल पार्क है ना, नंदा देवी नेशनल पार्क है। इसके अलावा नैनीताल कहाँ पे है,
ये जो लोकेशन है इसका नाम है नैनीताल। नैनीताल में उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। ठीक, जनरली हमको ये महसूस हो सकता है कि हर एक राज्य की राजधानी में वहाँ का जो हाई कोर्ट है वो इस्टेब्लिश किया गया होगा, लेकिन ये कोई कॉमन ट्रेंड नहीं है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में ही देख लें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हालांकि रायपुर है, लेकिन हमारा जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, बिलासपुर में। ठीक है, वैसे ही उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, लेकिन इनका जो न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, कहाँ पे है, नैनीताल में। ठीक, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो देहरादून, देहरादून क्यों फेमस है? देहरादून ये फेमस है अपने सैन्य हवाई अड्डे के लिए। ठीक, देहरादून ये इसका लोकेशन पहले देख लीजिए कि देहरादून है कहाँ पे। तो देहरादून के बारे में मैंने आपसे बताया था कि क्या क्यों फेमस है। देहरादून सबसे पहले तो अपने राजधानी होने के लिए फेमस है। दूसरी चीज IMA, ये जो IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, देहरादून में। नेक्स्ट है रुड़की, IIT के लिए फेमस है। ठीक है, रुड़की, IIT रुड़की, ये अपने सिविल इंजीनियरिंग के लिए बड़ा फेमस है। IIT रुड़की सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है टिहरी। ये जो न्यू टिहरी आप देख रहे हैं, ये टिहरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये जो टिहरी है वो किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है। ठीक है, भागीरथी नदी पर टिहरी में ही सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 255 मीटर है। ये जो टिहरी है ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कॉमन हर एक एग्जाम के लिए फेमस है। पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो उसका नाम है टिहरी बांध। कहाँ पे है, किस राज्य में है, उत्तराखंड में। ठीक, तो उत्तराखंड के बारे में लगभग इतने महत्वपूर्ण लोकेशन से ज़्यादातर की चर्चा मैं कर चुका हूँ। एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूँ। यमुनोत्री यमुना नदी के लिए फेमस है। गंगोत्री गंगा नदी के उद्गम के लिए फेमस है। केदारनाथ शिव जी के प्रसिद्ध मंदिर के लिए, बद्रीनाथ भी शिव जी के मंदिर के लिए फेमस है। ठीक है, शायद 12 ज्योतिर्लिंग में इनका भी नाम शामिल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये भी शामिल हैं। इसके अलावा मसूरी, यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। उसके बाद में न्यू टिहरी, टिहरी जो है वो अपने डैम के लिए फेमस है और न्यू टिहरी यहाँ पे शहर बसा हुआ है। टिहरी जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में गोपेश्वर, यह भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके बाद में कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये जो सभी प्रयाग है यहाँ पे कुछ नदियाँ जो है वो संगम बनाती हैं और अलग अलग नदियाँ जो है वो इसी गंगा नदी में, या क्यों कहें कि भागीरथी में मिलकर के अलग अलग संगम बनाती हैं। इनको कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ये जो पूरा का पूरा नदी धारा है वो हरिद्वार के बाद में गंगा नदी कहलाती है। ठीक, ऋषिकेश, यह भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। रुड़की अपने IIT के लिए फेमस है। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, यह भी एक नेशनल पार्क है और ध्यान दीजिएगा कि यह उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्र में, या यूं कहें कि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बसा हुआ है। इसके बाद में नैनीताल, यह हाई कोर्ट के लिए फेमस है। हल्द्वानी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसके अलावा रानीखेत, यह भी प्रमुख पर्यटन स्थल है। खास करके इन सभी एरिया में गर्मी के मौसम में लोग अपने समय बिताने के लिए जाते हैं। हिल स्टेशन, मतलब यहाँ पे ठंडी कम, गर्मी के मौसम में गर्मी कम रहती है, यूं कहें कि ठंडी, थोड़ा सा यहाँ पर ठंडी टाइप का एटमॉस्फेयर या वातावरण रहता है। पहाड़ी क्षेत्र है तो ठंडक बनी रहती है, इसीलिए इन क्षेत्रों में हिल स्टेशन में लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने कौन कौन से राज्यों की चर्चा की। हमने बात किया एक तो हिमाचल प्रदेश के बारे में, उसके बाद में पंजाब के बारे में, फिर हरियाणा के बारे में और उसके बाद में उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही और बाकी राज्यों के बारे में हम इसी तरीके से लगभग 4-5 वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं इनके बारे में आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन किस राज्य में है और कोई खास बात जो जिसकी वजह से वो फेमस रहता है,
तो इतनी बेसिक चीज़ें हमको कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।